देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे पवित्र महीना सावन आने वाला है। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये महीना सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति का पर्व माना जाता है। सावन में मंदिरों में जल अभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं सावन सोमवार के व्रत का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार सावन कब से शुरू हो रहे हैं, कितने सोमवार पड़ेंगे, व्रत रखने के क्या नियम है और क्यों भगवान शिव को प्रिय है ये सावन का महीना, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई गुरुवार से होगी और इसका समापन 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा। यानी करीब 1 महीने तक शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और व्रत का विशेष महत्व रहेगा। अब बात करते हैं सावन सोमवार की। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। साल 2026 में उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त और चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त। इन सभी सोमवारों को भक्त व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को जल से अभिषेक किया। यही वजह मानी जाती है कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और अभिषेक करने की परंपरा का विशेष महत्व है। सावन का महीना विशेष क्यों है, शंकर जी के लिए विशेष क्यों है? इसलिए क्योंकि सावन का महीना एक तो हरियाली का महीना होता है, दूसरा है कि शंकर जी को उसका हर एक क्षण, हर एक दिन प्रिय है। तो जब शंकर जी को प्रिय होता है तो इसलिए सावन सर्वोत्तम है और 12 महीनों में से सावन का महीना शंकर जी को समर्पित कहा जाता है। और दूसरी बात कि जो सोमवार का दिन है, सावन के सोमवार भी शंकर जी को प्रिय हैं। हर एक सोमवार प्रिय है। जैसे मैंने बताया कि आपको हर एक क्षण जो प्रिय होता है सावन का, इसलिए जो सोमवार है अपने आप में वो सब प्रिय हैं भगवान शिव को। इसीलिए जो सोमवार के व्रत किए जाते हैं, जो भी भक्त भगवान शंकर जी के व्रत करते हैं सोमवार के निमित्त, या कई ऐसे लोग हैं जो पूरे सावन व्रत करते हैं, लेकिन जो सोमवार का व्रत है वो बहुत विशेष अपने आप में होता है। हर तरह से मंगलकारी, हर तरह से कल्याणकारक और भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव महादेव कहे गए हैं। इसलिए वो हर एक कामनाओं को जो भी कभी पूरी न हो रही होती हैं, कोई काम रुके हुए होते हैं, वह भी सावन के सोमवार करने से, उसका उद्यापन पूजन करने से वह पूरे होते हैं। इसलिए समर्पित है भगवान शिव को सावन का सोमवार और सावन का महीना। दर्शकों, क्योंकि एक श्लोक है, एक मंत्र है कि जलधारा शिवप्रिया, जलधारा भगवान शंकर जी को प्रिय मानी जाती है। और इधर आप देखते हैं कि इंद्रदेव सावन के महीने में खूब बारिश कराते हैं। बरसात का पहला महीना है आषाढ़, दूसरा है सावन, तीसरा है भादों, चौथा है कुंवर। तो ये दूसरा महीना है भगवान शंकर जी को समर्पित सावन का, और इंद्रदेव बारिश को करवाते हैं। शंकर जी के भी जटा पर गंगा जी विराजमान होती हैं, इसलिए यह अत्यंत प्रिय है भगवान शंकर जी को सावन का महीना। अब बात करते हैं कि किन नियमों का पालन करते हैं, कौन से नियम। जैसे कि जो व्रत दिवस है, यानी सोमवार का व्रत आप करते हैं, तो व्रत दिवस पर जिस दिन व्रत किया जाए उस दिन भगवान शंकर जी के निमित्त और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको व्रत करते समय संकल्प लेना चाहिए। संकल्प ये कि मैं किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य नहीं करूँगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिसके द्वारा किसी जीव को पीड़ा हो, किसी व्यक्ति का मन दुखे, वाणी से झूठ नहीं बोलूँगा, कान से कोई ऐसी शब्द नहीं सुनूंगा। ये सब संकल्प लेना होता है कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं वह 10 इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी और नियंत्रित रह करके भगवान शंकर को समर्पित रहेंगी। सावन सोमवार का व्रत रखने की भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि अविवाहित लोग अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए ये व्रत रखते हैं, जबकि विवाहित लोग परिवार की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं। भक्त इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करते हैं। जी हाँ, इस बार का सावन जो है बहुत विशेष है। सबसे पहले बात करते हैं आरंभ की प्रतिपदा तिथि की। प्रतिपदा तिथि जो है 30 जुलाई दिन गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार के दिन आरंभ होने से गुरु बृहस्पति जो है उच्च की राशि में, कर्क राशि में विद्यमान होते हुए इस तिथि को खास बनाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात,
प्रतिपदा तिथि में आयुष्मान योग का होना यह विशेष है। इस दिन जो है प्रथम दिवस जो भी संकल्प लेके श्रावण में जो है शिव को समर्पित होकर के, शिव परिवार को समर्पित होकर के जिस भी लक्ष्य के लिए वह पूजा अर्चना जो है अपना समर्पण देगा, शिव प्रसन्न होकर के उसे जो है अक्षय वरदान देंगे। बात इस श्रावण मास के अति विशिष्ट होने के दूसरे कारण की, अगर दूसरा विशेष कारण इस श्रावण मास में देखा जाए मूल रूप से, तो जो श्रावण की नाग पंचमी पड़ रही है, जो इस बार की नाग पंचमी है, अगर देखा जाए तृतीय सोमवार पड़ रहा है, तीसरे सोमवार को जो है नाग पंचमी का पड़ना जो है विशेष हो जाता है इस श्रावण माह में तीसरा सोमवार, और साथ ही साथ उसी दिन नाग पंचमी का होना, सिद्ध योग, अमृत योग का निर्माण होना इस बार के सावन को और इस बार की नाग पंचमी को विशेष बना देता है। इस बार श्रावण मास की नाग पंचमी यानी तृतीय सोमवार को अगर कोई भी कुशा मिश्रित जल से जो है अभिषेक करता है, देसी गाय के जो है घी से अभिषेक करता है, कच्चे दूध से अभिषेक करता है, सफेद चंदन से अगर अभिषेक करता है, लेकिन चंदन स्वयं घिसे, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार के राहु केतु शनि चंद्रमा से संबंधित पीड़ा हो, या यह ग्रह जो है खास करके शनि मंगल राहु और केतु और चंद्रमा अगर मार्केश हो या अरिष्ट कर रहे हो, सभी प्रकार के कष्टों से यह जो है श्रावण और इस श्रावण मास के तीसरे सोमवार के विशेष स्थिति में नाग पंचमी के दिवस पर अभिषेक करने से, पूजन करने से जो है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। यह श्रावण विशेष है, विशेष इसलिए भी कि गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं, आयुष्मान योग में जो है आरंभ हो रहा है, शुक्रवार की तिथि पर जो है समापन हो रहा है। तो ऐसे में इस श्रावण जो है गृहस्थ जीवन में कोई समस्या हो, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो जो है, क्योंकि जो है विशेष रूप से भगवान शंकर को आदि गुरु कहा जाता है, और गुरु और विशेष रूप से शंकर जी को गृहस्थ जीवन में सुखद प्राप्ति के लिए, सुखद अनुभूति के लिए जाना जाता है, मनवांछित वर देने वाला जाना जाता है। तो अगर इस श्रावण माह में आप जो है समर्पण से शिव स्तुति, शिव सेवा, शिव के लिए समर्पित होकर के कुछ नहीं तो जल ही जो है शिवलिंग पर अर्पण करेंगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे, और इस विशेष श्रावण मास का लाभ लेना ना भूलिएगा। मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव जी का ध्यान किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर जल अभिषेक कर बेलपत्र, फूल और पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। कई भक्त इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार करके भी व्रत करते हैं। हालांकि व्रत की विधि अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार अलग हो सकती है। हर साल सावन की तारीखों और सोमवार की संख्या को लेकर लोगों में असमंजस बना रहता है। इसकी वजह है भारत में प्रचलित अलग अलग पंचांग। उत्तर भारत में जहां पूर्णिमांत पंचांग माना जाता है, वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत में कई हिस्सों में अमांत पंचांग का पालन किया जाता है। इसी कारण कई बार सावन की शुरुआत और समाप्ति की तारीखों में अंतर दिखाई देते हैं।